ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केमजोन डेवलपिंग साइंटिफिक अप्रोच। इस वीडियो में हम बात करेंगे एसिड की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एसिड क्या होता है? तो एसिड का बेसिक जो पॉइंट है वो ये है कि ये सोर टेस्ट होते हैं, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करते हैं और रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कंटेन जो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होते हैं उनको ये रिप्लेस करते हैं। बट इसके अलावा हम बात करते हैं थ्री मेजर कंसेप्ट की जो हमारे एसिड को पूरी तरह से डिफाइन करते हैं। फर्स्ट है अर्नियस कंसेप्ट। अर्नियस कंसेप्ट की अगर हम बात करें तो इन्होंने कहा कि अगर कोई एक्वस सॉल्यूशंस के अंदर हाइड्रोजन आयन को देते हैं तो वो अर्नियस के अकॉर्डिंग होते हैं एसिड। सेम हम बात करते हैं ब्रॉन्स्टन लॉरी कंसेप्ट की। इसके अंदर इन्होंने ये कहा कि प्रोटॉन डोनर जो स्पीशीज होती है उसे हम एसिड कहते हैं। हाइड्रोजन आयन और प्रोटॉन डोनर में जो डिफरेंस है वो हम आपको बेस के रिस्पेक्ट में समझाएंगे जब बेस वाला लेक्चर होगा तब। अब हम बात करते हैं लुईस एसिड की। लुईस एसिड का मतलब होता है कि जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं उसे हम लुईस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड कहते हैं। फिर हमारे पास आता है एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो इन्होंने दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया है, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड मींस कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन वाटर, जो कंप्लीट तरीके से अपना आयनों में आयोनाइज्ड हो जाते हैं वाटर के अंदर, उन्हें हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। फॉर एग्जांपल HCl, HNO3 एंड H2SO4। देन हम बात करते हैं वीक एसिड। वीक एसिड जनरली पार्शियली आयोनाइज्ड होते हैं वाटर के अंदर। एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड एंड कार्बोनिक एसिड इसके एग्जाम्पल। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड की बात करें तो जिनके अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं उनको हम हाइड्रा एसिड कहते हैं, और जिनमें हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम ऑक्सी एसिड कहते हैं। सो इस तरह से हम इनको समझ सकते हैं। फिर हम बात करते हैं बेसिसिटी ऑफ एसिड। तो बेसिसिटी ऑफ एसिड की अगर हम बात करें तो ये बेसिसिटी जो एसिड होती है वो डिपेंड करती है कि कोई भी एसिड कितने हाइड्रोजन को रिमूव करता है। वो जितने हाइड्रोजन को रिमूव करता है वो उसकी बेसिसिटी कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल हम HCl लेते हैं तो HCl क्या करता है, अपना H प्लस आयन इजिली से डोनेट करता है। तो H प्लस आयन जब वो डोनेट कर देता है तो वो उसकी बेसिसिटी को रिप्रेजेंट करता है। सो इसलिए इसकी HCl की बेसिसिटी क्या हो जाती है 1। अगर 2 हाइड्रोजन डोनेट करते हैं तो उसको हम डायबेसिक कहते हैं। 3 हाइड्रोजन डोनेट करते हैं तो ट्राइबेसिक। 4 हाइड्रोजन अगर कोई डोनेट करता है या रिप्लेस करता है, रिमूव करता है, तो उसको हम टेट्राबेसिक कहते हैं। फिर हमारे पास आता है एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। ये ऑर्डर आप जरूर याद रखें, बहुत ही काम का ऑर्डर है। फिर हम बात करते हैं कुछ ऐसे हमारे पास वेजिटेबल्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं जिनके अंदर डिफरेंट एसिड प्रेजेंट होते हैं। तो कौन कौन से ऐसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं जिनमें किस टाइप के एसिड होते हैं, चलिए बात करते हैं। तो हमारे पास है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड जनरली लेमन और ऑरेंज में प्रेजेंट होते हैं। इन्हें हम सिट्रस फ्रूट्स के नाम से भी जानते हैं। फिर हमारे पास है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड सोर मिल्क में प्रेजेंट होता है। टार्ट्रिक एसिड ग्रेप्स में प्रेजेंट होता है। एसिटिक एसिड हमारा विनेगर में प्रेजेंट होता है। फिर हम बात करते हैं मैलिक एसिड। तो मैलिक एसिड जनरली हमारे एप्पल में प्रेजेंट होता है। ऑक्जेलिक एसिड टमाटो में प्रेजेंट होता है। और कार्बोनिक एसिड जो है ये सॉफ्ट ड्रिंक में प्रेजेंट होता है, या कहें कि एरेटेड जो ड्रिंक्स होते हैं उनके अंदर ये प्रेजेंट होता है। फिर हमारे पास आते हैं कुछ यूजेस, या कहें कि एसिड के यूजेस। सो फर्स्ट हम लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के यूजेस। तो ये हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है, फूड को डाइजेस्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बाथरूम क्लीनर में भी इसका यूज किया जाता है। डाइंग टेक्सटाइल इंडस्ट्री और टैनिंग ऑफ लेदर में इसका सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। फिर हम बात करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। लेड स्टोरेज बैटरी बनाने में इसका यूज होता है, HCl के मैन्युफैक्चरिंग में, और सबसे ज्यादा इसका यूज होता है फर्टिलाइजर, ड्रग, डिटर्जेंट और एक्सप्लोजिव को मैन्युफैक्चर करने के लिए। देन हम बात करते हैं बोरिक एसिड। तो बोरिक एसिड का यूज एंटीसेप्टिक के फॉर्म में होता है, और एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है वो सोर्स होता है हमारा विटामिन C का। देन हम बात करते हैं सिट्रिक एसिड और एसिटिक एसिड। इन दोनों का फंक्शन सेम है, फ्लेवरिंग एजेंट में यूज होता है और फूड प्रिजर्वेटिव में इनका यूज किया जाता है। फिर हम बात करते हैं टार्ट्रिक एसिड। तो इसका जो सोरिंग एजेंट होता है पिकल के लिए, और बेकिंग पाउडर में इसका यूज किया जाता है। बेकिंग पाउडर की अगर हम बात करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट टार्ट्रिक एसिड को मिक्स करके इसका यूज किया जाता है। फिर हम बात करते हैं इंडिकेटर की। तो इंडिकेटर की अगर हम बात करें तो लिटमस पेपर क्या करता है, ब्लू लिटमस पेपर रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देता है। मिथाइल ऑरेंज होता है वो ऑरेंज को पिंक में कन्वर्ट करता है। फिनोल्फथेलिन ये कलरलेस कर देता है। सो ये कुछ बेसिक इंडिकेटर्स है, इसके अलावा हम वीडियो अलग से बनाएंगे। देन हम बात करते हैं एक्वारिजिया। एक्वारिजिया क्या होता है, एक्चुअल में ये एक मिक्सचर होता है हमारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का। इसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड 3 और नाइट्रिक एसिड जो होता है 1, मींस इसका जो रेशियो होता है वो 3:1 के फॉर्म में इसको लिया जाता है। और इस मिक्सचर का यूज हम नोबल मेटल को मेल्ट करने में यूज करते हैं। नोबल मेटल मतलब गोल्ड और प्लेटिनम को मेल्ट करने में इसका यूज करते हैं। सो इस तरह से हम एसिड को समझ सकते हैं, और इंडिकेटर्स की हम बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।
Okay, so thank you so much for watching my video.